साल 2027 का एक सन्नाटे भरा दिन होगा जब दुनिया एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च होते देखेगी जिसका मकसद अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूना नहीं बल्कि वहां से जलते हुए अंगारे की तरह गिरकर खुद को राख कर लेना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक ऐसा प्रयोग करने जा रही है जिसे विज्ञान की भाषा में सुसाइड मिशन कहा जा रहा है। ड्रैको नाम का यह छोटा सैटेलाइट जो आकार में महज एक वॉशिंग मशीन जैसा है, मानव इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक का जवाब ढूंढने निकलेगा। पिछले 70 सालों में हमने अंतरिक्ष की कक्षा में 10,000 से अधिक सैटेलाइट और रॉकेट के हिस्से गिरते देखे हैं, लेकिन जब वे हमारे वायुमंडल की परतों से टकराते हैं तो उस घर्षण और आग के बीच उनके साथ असल में क्या होता है, ये आज भी एक रहस्य है। ड्रैको उसी आग के बीच से सच को रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाने वाला पहला शहीद सैटेलाइट बनेगा। वैज्ञानिक आखिर एक मासूम से सैटेलाइट को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हैं? इसका जवाब हमारे पर्यावरण और अंतरिक्ष की सुरक्षा में छिपा है। जब कोई सैटेलाइट या रॉकेट का टुकड़ा वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह हजारों डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जलकर भाप बन जाता है। ये धातुएं और रसायन हमारी हवा की ऊपरी परतों में फैल जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि इन रसायनों का ओजोन परत और हमारे पर्यावरण पर दीर्घकालिक असर क्या हो रहा है। ड्रैको का काम इसी प्रक्रिया को बारीकी से समझना है। यदि हमें भविष्य में स्पेस जंक को कम करना है और सैटेलाइट्स को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की नई तकनीक विकसित करनी है, तो यह समझना अनिवार्य है कि कोई धातु किस तापमान पर गलती है और वह कहां और कैसे टूटती है। ड्रैको हमें वो ब्लूप्रिंट देगा जिससे हम भविष्य के इको फ्रेंडली सैटेलाइट बना सकेंगे। ईएसए ने इस छोटे से मिशन के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ड्रैको का वजन महज 150 से 200 किलोमीटर है, लेकिन इसके भीतर विज्ञान का एक चमत्कार छिपा है। इसके केंद्र में 40 सेंटीमीटर का एक छोटा कैप्सूल लगा है। यह कैप्सूल दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थों से बनाया गया है, जिसे वायुमंडल की विनाशकारी गर्मी भी नहीं पिघला सकती। इस मिशन का असली हीरो यही कैप्सूल है। ड्रैको के बाकी हिस्से भले ही जलकर राख हो जाएं, लेकिन यह कैप्सूल सुरक्षित रहकर सारा डेटा रिकॉर्ड करेगा। इसमें 200 अत्याधुनिक सेंसर और 4 हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हैं। जब सैटेलाइट आग के गोले में बदलेगा, तब ये कैमरे उस भयानक मंजर का असली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और सेंसर हवा के दबाव, गर्मी और टूटने की हर एक सेकंड की जानकारी कैप्चर करेंगे। यह जानकारी भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सोने की खान साबित होगी। ड्रैको का सफर किसी भी अन्य स्पेस मिशन से बिल्कुल अलग होगा। इसे धरती से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में छोड़ा जाएगा। वहां पहुंचने के बाद इसके पास जीने के लिए केवल 12 घंटे होंगे। यह धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आकर नीचे गिरना शुरू करेगा। वैज्ञानिकों ने इसके गिरने की जगह ऐसी चुनी है जहां कोई इंसान न रहता हो, जैसे कि महासागर का कोई निर्जन हिस्सा। जैसे ही यह वायुमंडल की घनी परतों लगभग 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई में पहुंचेगा, हवा के घर्षण से इसमें आग लग जाएगी। ड्रैको का बाहरी ढांचा गलने लगेगा, पंख उखड़ जाएंगे और वह टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन उस प्रलय के बीच भी इसका इंटरनल कैप्सूल डेटा को सैटेलाइट के जरिए वैज्ञानिकों तक भेजता रहेगा, ताकि नष्ट होने से पहले सारी जानकारी धरती पर पहुंच जाए। अंतरिक्ष से गिरने की इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने की कोशिश साल 2013 में भी की गई थी, लेकिन उस समय की तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि वह आग की लपटों के बीच से सटीक जानकारी भेज सके। ड्रैको उस पुराने मिशन से कहीं ज्यादा एडवांस है। एक्सपर्ट होल्गर क्रैक का मानना है कि यह मिशन केवल डेटा जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष के प्रति हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। आज धरती के चारों ओर मलबे का एक ऐसा घेरा बन चुका है जो भविष्य के मिशनों के लिए खतरा है। ड्रैको हमें ये सिखाएगा कि कैसे हम सैटेलाइट को इस तरह डिजाइन करें कि वो वायुमंडल में प्रवेश करते ही पूरी तरह और सुरक्षित रूप से नष्ट हो जाए, ताकि जमीन पर किसी के सिर पर मलबा गिरने का डर न रहे। जब एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और स्टील जैसी धातुएं वायुमंडल में जलती हैं, तो वे सूक्ष्म कणों और गैसों में बदल जाती हैं। ये कण सालों तक ऊपरी वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ड्रैको मिशन का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि वह उन रसायनों के वाष्पीकरण की दर को मापे। वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि क्या ये कण बादलों के बनने की प्रक्रिया या सौर विकिरण को प्रभावित कर रहे हैं। इस मिशन से मिली जानकारी की मदद से भविष्य में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा जो जलने पर कम से कम प्रदूषण फैलाए। इस तरह ड्रैको अपनी बलिदान से हमारी धरती की हवा को साफ रखने में मदद करेगा। ड्रैको मिशन विज्ञान की उस साहसी सोच का प्रतीक है जहां हम विनाश के माध्यम से निर्माण की राह खोजते हैं। एक वॉशिंग मशीन के आकार का यह सैटेलाइट जब 2027 में अपना अंतिम सफर तय करेगा, तो वो अपने पीछे जलते हुए मलबे की लकीर नहीं, बल्कि ज्ञान की एक नई रोशनी छोड़ जाएगा।
ये मिशन हमें ये एहसास दिलाता है कि अंतरिक्ष की खोज केवल चांद या मंगल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस कचरे को साफ करने के बारे में भी है जो हमने अपनी प्रगति के रास्ते में पीछे छोड़ा है। ड्रैको भले ही खुद को खत्म कर लेगा, लेकिन उसके द्वारा भेजा गया डेटा सदियों तक अंतरिक्ष विज्ञान को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने में मदद करेगा। यह सचमुच एक पवित्र बलिदान है जो मानवता के भविष्य के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इस सुसाइड मिशन ड्रैको पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अंतरिक्ष के कचरे को खत्म करने के लिए 27 करोड़ रुपए का यह निवेश सही है? क्या भारत के इसरो को भी अंतरिक्ष मलबे को लेकर ऐसा ही कोई मिशन शुरू करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।